बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात में अटक जेल में एक तवील मुलाकात के चर्चे हैं। ताकतवरों का कासिद सदर के पास दोबारा पहुंचा है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात के बाद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी सामने आए हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ऑल इज नॉट वेल फॉर आले शरीफ। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर के लिए मामलात जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। और पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि द स्टेज इज सेट बट नॉट फॉर नवाज शरीफ, बल्कि शहबाज शरीफ के लिए स्टेज सेट है। लेकिन अब शहबाज शरीफ के खिलाफ भी शिकंजा तैयार कर लिया गया है और नया करप्शन केस खुल गया है। दिलचस्प अपडेट्स हैं और पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है देखना यह होगा कि किस तरह का रुख इख्तियार करता है, क्योंकि इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है या फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें टर्मोइल बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और अब तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत अनफॉर्चुनेटली उस नहज पर पहुंच चुकी है कि जाती तौर पर पाकिस्तान की सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पर जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उससे सीख रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि हमारी सियासत में कुछ भी हो जाए वो मुझे सरप्राइज कर सकेगा या फिर अवाम को भी, क्योंकि अनसर्टेनिटीज इतने हैं, सरप्राइजेज इतने हैं, बेयकीनी किसी सूरत हाल है, धुंध छाई हुई है। और इस वक्त वैसे अगर कोई ये कहना आपको, मैं बल्कि अभी दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि भाई, और बड़े वो इंपॉर्टेंट लोग हैं, और लेकिन वो मेरा तजिया पूछ रहे थे कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, मुल्क में क्या होगा। मैंने कहा कि इस वक्त जो बंदा ये दावा करता है ना कि उसे पता है मुल्क में क्या होगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस वक्त एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। इस वक्त ताकतवरों को भी नहीं पता मुल्क में क्या होगा, क्योंकि मंसूबे सबके हैं, प्लान्स सबके हैं, जो एक फ्रेमवर्क है वो सबका है। वो तो नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, ताकतवर हलकों का भी है, पीटीआई का भी है, अवाम का भी है। इसे सब भूल जाते हैं कि अवाम का भी एक मंसूबा है, और इनमें से मंसूबा कौन सा पाए तकमील तक पहुंचता है, किसी एक फरीक को भी डीप डाउन 100% कंफर्मेशन नहीं है कि उनका मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा, उनका मंसूबा मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इवन ताकतवर हलके, क्योंकि ये एक तो इट इज नॉट 90s, ये 90 की दिहाई तो है ही कोई नहीं, या 80 की दिहाई तो है कोई नहीं। अवाम वेल अवेयर है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम ने इमरान खान को जिद बना लिया। अगर किसी ने ये जिद बनाई कि इमरान खान पर कांटा लगेगा, तो अवाम ने अपनी जिद बना ली कि हम ये कांटा बार बार मिटाएंगे। अवाम मिटा रही है बैलेट के जरिए, अपने हर तरह से, जहां पे। और पीटीआई की जो मेजॉरिटी है, या पीटीआई की जो एक आप कह लें कि फैन बेस है, वो साइलेंट मेजॉरिटी जरूर है, वो साइलेंट हो गए हैं, पीछे चले गए हैं, वो बदले नहीं है, बल्कि उनका जो एक यकीन था इमरान खान पर वो और पुख्ता होता जा रहा है। और इस सब के अंदर आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी वापसी के प्लान के ऊपर भी जो इस्तकबाल की बातें थी, वो जो इन्हें एक्सपेक्टेड था, इनके टिकट होल्डर्स ने कहा कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियां साहब जो है, उनका ऐलान होते ही अवाम के अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा हूं, बल्कि 2 साल से कह रहा हूं, और मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब वापस आए। ये जो इन्होंने एक मरियम नवाज शरीफ साहब आए ना, वो जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, सारा निजाम इनके साथ था। मरियम बीबी ने कहा देखना हमजा ने इलेक्शन हरवाए, मैं जाऊंगी, देखना शेरनी जाएगी, नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ का बयानिया लेके अवाम में जाएगी, तबाहियां फिर जाएंगी। तबाहियां फिर गई। जिस हल्के में मरियम नवाज ने कैंपेन की, वहां बुरे मार्जिन से हारे तो ये अल्लाह खैर करे सारी जगहों पर ही जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। तो मैं ये बात बार बार करता हूं कि नवाज शरीफ साहब का जो इन्होंने एक हवा बनाया हुआ है ना, उस गुब्बारे से हवा निकले। हम भी तो देखें, मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा। उनके लीडर्स ने बता नहीं दिया कि मियां जदों आवेगा तो फिर की होगा। तो ये सारी चीजें हैं नवाज। और अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़नी है, डॉलर जो है उससे पीछे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डॉलर बिल्कुल आना चाहिए पीछे, और वो काविशें भी अच्छी हैं, उन्हें सराहना भी चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर जो महंगाई है उसका जिन बेकाबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिजली बहरान, सितंबर के बिल्स, उसके बाद गैस का बहरान, उसके बाद आपके पेट्रोल की कीमतें। पेट्रोल की कीमतों से हर चीज होनी है। अवाम को पता है, निगरान हुकूमत के ऊपर अवाम को गुस्सा होगा, लेकिन अवाम को भी यह समझ है कि निगरान हुकूमत को तो सर मुंडवाते होले पड़े हैं। निगरान हुकूमत अगर ज्यादा लंबा टिकने का सोचती है, फिर उनके ऊपर हम तनकीद करेंगे, लेकिन उन बेचारों का क्या। यह सारा किया कराया नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम, इन सारी जमातों का है। किसी को इसमें से हम राह फरार तो इख्तियार नहीं करने देंगे
देंगे कि वो इनकलाबी बन जाए, क्योंकि अवाम का जो भुरकस निकाला है, अवाम का जो बेड़ा गर्क किया है, वो इन्होंने किया है। अच्छा, दिलचस्प चीजें सुने। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तब्दील नहीं की गई और वो 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पर अपना आइंदा का लाया अमल देंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुआ। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का आला इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम और कानूनी पेचीदगियों पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने बातें कही और कहा कि जी कौम के साथ संगीन मजाक हुआ। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया, नवाज शरीफ को इक्तदार से नहीं बल्कि करोड़ों अवाम को खुशहाली से महरूम किया गया और इस तरह की वही सारी बातें। लेकिन इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही हैं। एक जानिब तो आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से नहीं, मैं पंजोता साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल ही नहीं सकती। हिफाजती जमानत मुतलका कोर्ट तक पहुंचने के लिए मिलती है। नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता हैं, उन्हें तो ऑलरेडी सजा हो चुकी है। वो तिब्बी बुनियादों पर इजाजत लेकर बैरून मुल्क गए, वापस नहीं आए और इश्तेहारी हो गए। यानी वो कोई उनका ट्रायल तो नहीं चल रहा, अदालत आने तक के लिए हिफाजती जमानत होती है। वो एक सजा याफ्ता शख्स है, सजा याफ्ता मुजरिम है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने सीधा जेल जाना है, जेल जाने के लिए हिफाजती जमानत नहीं मिलती। नवाज शरीफ इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, ना अहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तशरीह भी कर चुकी है और तमाम तर मामलात। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प बात कही और इन्होंने कहा है कि वन एंड ओनली सवाल जो है मुस्लिम लीग नून से पूछा है और बता दिया है कि शहबाज शरीफ लंदन वापसी का टिकट कटवाने पर क्यों मजबूर हुए। और इसमें इन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर पहुंचने के चंद ही घंटों बाद लंदन क्यों वापस जाना पड़ा। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब आपको मुस्लिम लीग नून का कोई एक रहनुमा भी देने के काबिल नहीं है। वो सवाल जो उठाया है वो आज के मौजू से तवज्जो हटा देगा। जो सवाल मैंने उठाया फिल वक्त अंग्रेजी मुहावरे वाला वन एंड ओनली सवाल यह बनता है कि शहबाज साहब लंदन से लौटते ही वतन अजीज में चंद घंटे गुजारने के बाद लंदन वापसी का टिकट कटवाने पर मजबूर क्यों हुए। जहन पर अकल की लगाम डालकर सोचें तो गुमान होता है कि शहबाज शरीफ जब वतन वापस लौटे तो हमारे यहां की कुव्वतें जिन्हें मुक्तदर पुकारा जाता है मुल्की सियासत के मुस्तकबिल के बारे में कोई गेम प्लान तैयार कर चुकी थी। शहबाज शरीफ को इसकी तफसीलात से आगाह किया गया। उनमें से चंद जुज़इयात ऐसे भी हो सकती हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक नवाज शरीफ की जात या उनके अंदाजे सियासत से हो। शायद उनके बारे में शहबाज साहब से मिलने वाले मुस्तरब चंद वजाहतों के तालिब हों। शहबाज साहब ने खुद को मतलूबा वजाहतों के काबिल तसव्वुर ना किया और कलाम शायर बाजुबान शायर की चाह में लंदन वापस लौट गए। वज़राए जिनकी बताई बात पर अमूमन मुझे अंधा एतमाद रहा है, यह दावा भी कर रहे हैं कि शहबाज साहब के लंदन लौटने के बाद लाहौर के निवाह में वाक़े एक शहर में अहम मुलाकात हुई। मुबैना मुलाकात के दौरान गुफ्तगू ने शहबाज शरीफ को फिलफौर लंदन जाने पर मजबूर कर दिया। जिस मुलाकात का जिक्र हुआ उसकी तस्दीक या तरदीद मेरी विसात से बाहर है। मामलात को सादा रखने के लिए कम से कम मैं ये तस्लीम करने को दिलो जान से आमादा हूं कि जिस मुलाकात का दावा हो रहा है वो सिरे से हुई नहीं। अच्छा, इस सब के अंदर ये और चीजें भी बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 4 बरस की तवील मुद्दत के बाद नवाज शरीफ जो है वो कड़े वक्त में वतन वापस लौटेंगे और इस तरह की बातें भी। लेकिन इसमें एक चीज समझ जाए कि सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। फैसल बाडा साहब भी कह चुके हैं नवाज शरीफ तो जेल जाएगा। अब निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से इज़हार लाताल्लुकी कर दिया और निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। निगरान हुकूमत के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन पर एतराज करने वाले अदालत जा सकते हैं। मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों का काम जारी और इस तरह की बातें। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी जो है उसके हवाले से इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने इज़हार लाताल्लुकी कर दिया। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक खबर है और इस सब के अंदर इनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स का जो रेफरेंस है वो दोबारा खुल गया है। एहतसाब अदालत लाहौर और नैब अदालतों में केसेस दोबारा खुलने का सिलसिला जारी है। आम शख्सियात और दीगर के 116 रेफरेंसेज अदालत वापस भिजवा दिए गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी शामिल है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैराग्राउंड केस एहतसाब अदालत को भेज दिया गया है। सफ्तान खान के खिलाफ भी केस, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाला केस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से चीजें जो हैं आपको पता है कि किस तरह की हैं। और शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ नून लीग के लिए ऑल इज वेल, बट शहबाज शरीफ के लिए है वो नवाज शरीफ साहब के लिए ऑल इज नॉट वेल। देखते हैं क्या होता है क्योंकि ताकतवर इस वक्त कुछ और ही पक रहा है।
अंदर खाते कुछ और पक रहा है। आप देखें कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने सदर साहब से मुलाकात की, फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात की, असद कैसर साहब ने उस वफ्द की सदारत की, सरबराही की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज में कहा कि बहुत अच्छी कुव्वतें हैं, बहुत अच्छी काविशें, बहुत अच्छी काविशें कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंसेंसस चाहती है, ऑल ऑफ दैट। उन्होंने उनकी काविशों को सराहा। उसके बाद असद कैसर साहब की भी जमानत जो है वो भी एक केस के अंदर मंजूर हुई है। यानी आप इससे कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। ऑल द एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी पे गौर कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब से अटक जेल के अंदर मुलाकातें जो है वो जारी हैं और इमरान खान साहब जो है उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। अब यहां पर कुछ सहाफती हलके जो हैं, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात है तो मैं इसके साथ सुनी सुनाई बात का वो डिस्क्लेमर देकर आपके सामने ये बात रखता हूं कि कहा जा रहा है कि 3 घंटे की सदर अलवी साहब ने भी मुलाकात किया खान साहब से। ऑल्दो आज फिर इतलात है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है वो सदर साहब से मिले, यानी बैक टू बैक मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं ताकतवरों के साथ भी और दीगर भी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंबॉलिक, और इसका ऑब्वियसली आपको पता है कि अहमियत बहुत ज्यादा इस बात की। और इसमें ये समझा जा सकता है कि ताकतवर इस वक्त अल्टरनेट ऑप्शंस जो है उन पर भी गौर कर रहे हैं और ताकतवर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस वक्त वैसे अपीरेंटली जो ओवरऑल समझ आ रही है ना वो ये है कि किसी के लिए सब अच्छा नहीं होगा और किसी के लिए सब बुरा भी नहीं होगा। मतलब कोई नया सिस्टम ही इस वक्त सोचा जा रहा होगा। और जाहिर बात है ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है ना कि जनवरी के एंड पे हम इंतखाबात करवाएंगे, ये इंतहाई मुबहम किस्म की बात उन्होंने की है और इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने आइन का हवाला नहीं दिया और ये जो इबहम उन्होंने रखा है ये किसी वजह से अबहम रखा गया है और इस अबहम के रखे जाने से भी बहुत कुछ वाजे हो रहा है कि शायद चीजें जो हैं वो किसी और तरफ को जाएं, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को भी ब्रेक लगे और पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक मरतबा फिर एक ग्रेट रीसेट जो है। और इस ग्रेट रीसेट के अंदर ये ग्रेट रीसेट वैसे नवाज शरीफ साहब के वो हामी साफी जो कि नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी मरियम नवाज शरीफ साहब को अपने वालिद गिरामी से अकीदत नहीं होगी जितना एक साफियों के टोले को है, वो ग्रेट रीसेट की बातें करते थे। लेकिन लग ये रहा है कि ये ग्रेट रीसेट का जो शिकंजा है इसमें ये सारे आएंगे, फिर कोई बचने वाला नहीं है और नवाज शरीफ साहब भी फिर इस ग्रेट रीसेट का निशाना बन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।